बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी काबीना के इजलास में 13 नकात एजेंडे पर गौर हुआ। मुतअद्दिद नकात की मंजूरी दे दी गई। इजलास में मुल्क की सियासी और माशी और अमन और अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। वफाकी काबीना को महंगाई से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कल कौम के नौजवानों से खिताब करने का फैसला कर लिया। इमरान खान ने कामयाब जवान से मुस्तफ़ीद होने वाले नौजवानों को बुला लिया। पाकिस्तान ने F-16 मार गिराने के भारतीय दावे को एक बार फिर मुस्तरद करते हुए कहा है कि भारतीय पायलट अभिनंदन को अवार्ड देना अपनी आवाम को खुश करना और खौफ मिटाने के बराबर है। आलमी मालियाती अदारे IMF की तरफ से मुआशी पैकेज की बहाली के बाद मुसलसल दूसरे रोज रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में तनज़्ज़ुल देखी गई, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद दोबारा बदतरीन मंदी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान को खेलों के लिए शानदार खिदमात के तरफ में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पर वजाहती एलामिया जारी करते हुए कहा है कि कानून की हुक्मरानी ही मुल्की तरक्की का वाहिद जरिया है। मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने की राह हमवार। सेनेटर अयूब आफरीदी मुस्ताफी हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अयूब आफरीदी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। शहबाज गिल ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का सरमाया है। उन्हें वोट देने की बात पर सियासी मुखालफिन को साम सूंघ जाता है। एहसन इकबाल कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ के मसाइल से वाकिफ नहीं। वो अपने बेटे को बैरून मुल्क से बुलवा कर यहाँ इलेक्शन लड़ाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी अपना हक मांग रहे हैं। इधर ओवरसीज पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन पहुँच गए, जहाँ तारकीन वतन ने आई वोटिंग कानून पर अमल दरामद से मुतल्लिक यादाश्त जमा कराई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क में रोजाना नया स्कैंडल सामने आ रहा है। अदालतों में लोगों की ख्वाहिशात पर फैसले नहीं होने चाहिए। हर इदारा अपने आईनी हदूद में रहकर काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स के खिलाफ हुकूमत पंजाब की अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने इत्तफाक शुगर मिल, JDW शुगर मिल और हमजा शुगर मिल को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिक दौर की तरह वन मैन शो पर यकीन नहीं रखता। PDM की मनफी सियासत खत्म हो चुकी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आलूदगी से बचने के लिए पायदार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा वक्त की ज़रूरत है। मुतल्लिका महकमे आलूदगी से बचने के लिए सूबों के साथ मिलकर हिकमत अमली वाज़िया करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए बल्दियाती निज़ाम को पंजाब काबीना से मंजूरी और असम्बली के ऐवान से मंजूरी की मराहिल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। इस ज़मन में पंजाब के वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने कहा कि नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से तफसीली मुशावरत करके मसवदा कानून मुरतब किया गया। नए मसवदा कानून में पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर करवाने की तजवीज़ है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से नए DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन ने मुलाकात की है। गवर्नर पंजाब का कहना है कि रेंजर्स पंजाब के अफसरान और जवान कौम का मान है। फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज एंड कंपनी जाली वीडियोस और गेम से बाहर आकर इल्जामात का जवाब दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि नून लीग के ड्रामे मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुके। अगर उन्होंने जेल नहीं जाना तो पैसे वापस करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि पंजाब में डेंगू केसेस में कमी वाक़या हुई।
फसलों और कचरे को आग लगाने से स्मोक बन रही है। गुज़श्ता साल कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, जिसके बायस स्मोक नहीं आई। वफाकी काबीना के इजलास में 13 नकाती एजेंडे पर गौर हुआ। मुतअद्दिद नकात की मंजूरी दे दी गई। इजलास में मुल्क के सियासी व माशी और अमन और अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। वफाकी काबीना को महंगाई से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना के इजलास में 13 नकाती एजेंडे पर गौर हुआ। मुतअद्दिद नकात की मंजूरी दे दी गई। इजलास में मुल्क के सियासी व माशी और अमन व ईमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। वफाकी काबीना को महंगाई से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के दौरान सिंध हुकूमत के इक़दामात पर सख्त तनकीद की गई, जिस पर वज़रा ने राय देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत की हरदर्मी और नाअहली के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि दीगर सूबों की निस्बत सिंध में आटा, चीनी और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में महंगाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन जल्द शेड्यूल जारी करेगा। वफाकी काबीना ने तमाम सूबों की जानिब से सर्वे ऑफ पाकिस्तान को डेटा देने के फैसले की मंजूरी दे दी। सूबे वफाकी हुकूमत को ज़मीन का रिकॉर्ड देने के पाबंद भी होंगे। वज़ीर आज़म ने कल कौम के नौजवानों से खिताब करने का फैसला कर लिया। इमरान खान ने कामयाब जवान से मुस्तफ़ीद होने वाले नौजवानों को बुला लिया। वज़ीर आज़म कल मेगा कन्वेंशन में नौजवानों से खिताब करेंगे। इमरान खान नौजवानों के लिए 4 नए प्रोग्राम्स का आगाज़ करेंगे। 137 यूनिवर्सिटीज़ में 25 लाख तलबा के लिए कामयाब जवान मरकज़ का आगाज़ करेंगे। तलबा को कैरियर काउंसलिंग, स्कॉलरशिप, जॉब प्लेसमेंट, बिजनेस सेंटर की सहूलियात दी जाएंगी। पाकिस्तान ने F-16 मार गिराने के भारतीय दावे को एक बार फिर मुस्तरद करते हुए कहा है कि भारतीय पायलट अभिनंदन को अवार्ड देना अपनी आवाम को खुश करना और खौफ मिटाने के बराबर है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक फरवरी 2019 में F-16 गिराने का भारतीय दावा मुस्तरद करते हैं। F-16 जहाज गिराने के भारतीय दावे बेबुनियाद और मन घड़त हैं। अभिनंदन को अवार्ड देने का मकसद भारतीय अवाम की असल मुद्दा से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय पायलट को अवार्ड देना अपनी अवाम को खुश करना और खफत मिटाना है। उन्होंने कहा है कि बैनुल-अक़वामी माहिरीन और अमरीकी हुक्काम ने तस्दीक की थी कि उस दिन कोई F-16 तैयारा नहीं मार गिराया गया। बैनुल-अक़वामी और अमरीकी माहिरीन ने तैयारों के स्टॉक को बगौर जायजा लेकर तैयारा ना गिराए जाने की तस्दीक की। लिहाजा भारतीय पायलट को एजाज से नवाजना फौजी कंडक्ट और इक़्तिदार के मुनाफी है। आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि शिकस्त खुर्दा भारतीय पायलट को एजाज से नवाजना अपना मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 भारतीय जहाज़ों को दिन की रोशनी में मार गिराया था। एक भारतीय MJ-21 तैयारा आज़ाद कश्मीर की हदूद में मार गिराया था। तबाहशुदा भारतीय जहाज से निकलने वाले पायलट को पाकिस्तान ने पकड़कर बाद में जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा किया। भारतीय पायलट को वापस भिजवाना इस बात का गमाज है कि पाकिस्तान भारत की हरदर्मी के बावजूद अमन का ख्वाह है। आलमी मालियाती अदारे IMF की तरफ से मुआशी पैकेज की बहाली के बाद मुसलसल दूसरे रोज़ रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में तनज़्ज़ुल देखी गई, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद दोबारा बदतरीन मंदी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा इत्तेदादो शुमार के मुताबिक रवां हफ्ते के दूसरे कारोबारी रोज़ के दौरान इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में मजीद 47 पैसे की गिरावट देखी गई और कीमत 174 रुपये 77 पैसे कम होकर 174 रुपये 30 पैसे हो गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 47 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई थी और कीमत 175 रुपये 24 पैसे से गिराकर 174 रुपये 77 पैसे हो गई थी। मुआशी माहिरीन का कहना है आलमी मालियाती इदारे IMF की तरफ से मिलने वाली 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर की किस्त के बाद रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में मजीद तनज़्ज़ुल देखने को मिली गई, जबकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान के मशीर बराए ख़जाना शौकत तरीन की तरफ से सऊदी इमदाद जल्द मिलने की खबरों के बाद अमरीकी करेंसी में गिरावट और रुपया के तगड़ा होने का तसलसल देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद 769.48 पॉइंट्स की बदतरीन मंदी रिकॉर्ड की गई और 100 इंडेक्स 48,948.52 पॉइंट्स की सतह पर पहुँचकर बंद हुआ। पूरे कारोबारी रोज़ के दौरान कारोबार में 1.74% की तनज़्ज़ुली देखी गई, जबकि 11 करोड़ 5,50,851 शेयर्स का लेन देन हुआ,
जिसके बाद सरमायाकारों को एक मरतबा फिर अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान को खेलों के लिए शानदार खिदमात के तरफ में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। तफसीलात के मुताबिक अवार्ड का नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान को 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर दिया जा रहा है। अवार्ड देने का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ डीप डाइव दुबई में एक तरकीब के दौरान किया गया। इमरान खान को आइंदा साल जनवरी में होने वाली दुबई एक्सपो के मौका पर यह अवार्ड दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पर वजाहती एलामिया जारी करते हुए कहा है कि कानून की हुक्मरानी ही मुल्की तरक्की का वाहिद जरिया है। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज़ कबल आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनोल्लाह, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी समेत दीगर मुकर्ररीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में वकला समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। सालाना आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वजाहती एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया में कहा गया है कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद तरक्की याफ्ता और जमहूरी पाकिस्तान है। कॉन्फ्रेंस के मुकर्ररीन के नुक्ता नज़र की तौसीह नहीं करते। ये फोरम मुल्क भर के पेचीदा मसाइल पर हमा कस्मी नुक्ता नज़र के लिए मुख्तस है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसी एजेंडे के तहत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करती है। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद तरक्की याफ्ता और जमहूरी पाकिस्तान है। ये फोरम मुल्क भर के पेचीदा मसाइल पर हमा कस्मी नुक्ता नज़र के लिए मुख्तस है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन किसी एजेंडे के तहत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद के इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद करती है। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद तरक्की याफ्ता और जमहूरी पाकिस्तान है। अलामी के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में किसी शख्स को बुलाकर ये मौका नहीं दिया गया कि वो कानून के खिलाफ वर्जी करे। मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने की राह हमवार। सेनेटर अयूब आफरीदी मुस्ताफ़ी हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अयूब आफरीदी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक अयूब आफरीदी को मुशीर ओवरसीज़ लगाया गया है। उनका कहना था कि मैंने वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश किया। मेरी सेनेट की नशिस्त वज़ीर आज़म की इमानत थी, जिसे खुशी के साथ वापस किया। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, जिसको चाहें ज़िम्मेदारी दें। अगर वज़ीर आज़म कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं देंगे तो कोई एतराज़ नहीं, मौका दिया तो मुल्क व कौम की खिदमत करूँगा। शहबाज गिल ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का सरमाया है। उन्हें वोट देने की बात पर सियासी मुखालफिन को साम सूंघ जाता है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तारकीन वतन का दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तकलीफ का एहसास है, उनके मसाइल से आगाह हूँ। शहबाज शरीफ ने माजी में शिकागो के डॉक्टर को झूठी रिपोर्ट देने का कहा। ओवरसीज़ वोट का हक मांगे तो कहा जाता है इन्हें सियासत की समझ नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ के मसाइल से वाकिफ़ नहीं। वो अपने बेटे को बैरून मुल्क से बुलवा कर यहाँ इलेक्शन लड़ाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना हक मांग रहे हैं। इधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन पहुँच गए, जहां तारकीन वतन ने आई वोटिंग कानून पर अमल दरामद से मुतल्लिक यादाश्त जमा कराई। चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी शाहिद रांझा का कहना था कि वोट का हक देने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। हमारे वोट के हक पर सियासत की जा रही है। ओवरसीज़ वोटर्स को बल्दियाती इंतखाबात में सहूलत दें। कानून साजी पर अमल दरामद रोकने की कोशिश की जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क में रोज़ाना नया स्कैंडल सामने आ रहा है। अदालतों में लोगों की ख्वाहिशात पर फैसले नहीं होने चाहिए। हर इदारा अपने आईनी हदूद में रहकर काम करे। साबिक वज़ीर आज़म व मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई नहीं कह सकता कि ऑडियो में आवाज़ साबिक चीफ जस्टिस की नहीं। मुझे तो इंसाफ चाहिए। आप ऑडियो का फ्रांजिक कराएं या जो मर्जी कराएं। आज मुल्क का कोई इदारा है जिस पर आवाम यकीन कर सके। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को साजिश के तहत सजा दी गई। हुकूमती किराए के वजीर मुशीर अपनी करप्शन छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नैब के ऑर्डिनेंस जारी हुए 4 महीने होने लगे हैं। आज तक कोई अदालत फैसला नहीं कर पाई कि नैब ऑर्डिनेंस का क्या असर है। मुल्क की तबाही में नैब का बड़ा हाथ है। नैब से पूछा जाना चाहिए कि कितने सियासतदानों को शामिल तफ्तीश किया है और कितनी रकम वसूल की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिक दौर की तरह वन मैन शो पर यकीन नहीं रखता। PDM की मनफी सियासत ख़त्म हो चुकी।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी, सैयद मुबीन अहमद और समी गिलानी ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को अपने हलकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मसाइल के हल के लिए फ़ौरी हिदायत दी। इस मौका पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि सबको साथ लेकर चलता हूँ और मुशावरत के साथ फैसले किए जाते हैं। सिमत दुरुस्त और नीयत नेक है। अपोजिशन की जानिब से इदारों को मखसूस एजेंडे के तहत निशाना बनाना काबिल मज़म्मत है। कौमी इदारे हमारा फ़ख्र हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इदारों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। अवाम सिर्फ तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। अवाम को अफरा तफरी की सियासत से कोई सरोकार नहीं। पंजाब हर लिहाज से दीगर सूबों के मुकाबले में आगे है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।